Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is William Makepeace Thackeray, Victorian novelist. इस वीडियो में इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में जानेंगे। साथ ही स्पेशल फोकस रहेगा वैनिटी फेयर, द लक ऑफ बैरी लिंडेन। लेट अस सी, थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं। विलियम मैकपीस ठाकरे वॉज ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, ऑथर एंड इलस्ट्रेटर. He is known for his satirical works, particularly his 1848 novel Vanity Fair, a panoramic portrait of British society, and the 1844 novel The Luck of Barry Lyndon, which was adapted for a 1975 film by Stanley Kubrick. देखिए, विलियम मैकपीस ठाकरे जो है ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं और ये अपने सैटारिकल वर्क के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली इनकी जो 1848 की नॉवेल वैनिटी फेयर है उसके लिए, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी का एक पेनोरामिक पोर्ट्रेट प्रेजेंट किया है, और साथ ही 1844 का नॉवेल द लक ऑफ बैरी लिंडेन. द लक ऑफ बैरी लिंडेन को लेटर ऑन मूवी के लिए अडॉप्ट कर लिया गया था 1975 में. किसके द्वारा? स्टैनली कुब्रिक के द्वारा. इनका जन्म होता है विलियम मैकपीस ठाकरे का 18 जुलाई 1811 को. कहाँ पे? कोलकाता, इंडिया में. याद रखेंगे, इनका जन्म कोलकाता, इंडिया में होता है. इनकी डेथ होती है 24 दिसंबर 1863 को लंदन में. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ऑथर को लेकर. वर्क्स देख लेते हैं. इनके सीरीज वाले वर्क्स देख लेते हैं. हेनरी एस्मंड, ये सीरीज वाला वर्क है. इसमें दो वर्क शामिल है, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड 1852 और द वर्जीनियंस 1857 to 59. तो याद रखेंगे, सीरीज वाले वर्क से हेनरी एस्मंड, जिसमें दो वर्क शामिल है, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड और सेकेंड वन इज द वर्जीनियंस. आर्थर पेंडेनिस, आर्थर पेंडेनिस भी एक सीरीज वाली वर्क है. इसमें कौन कौन से वर्क है देख लेते हैं. पेंडेनिस है 1848 to 50, द न्यू कम्स 1855, अ सेवी जेंटल स्टोरी अनफिनिश्ड. याद रखेंगे, अ सेवी जेंटल स्टोरी जो है ये अनफिनिश्ड वर्क है मैकपीस ठाकरे का, 1840 का है. द एडवेंचर्स ऑफ फिलिप 1862. तो आर्थर पेंडेनिस सीरीज में कौन कौन से वर्क है? पेंडेनिस, द न्यू comes a savvy gentle story जो कि unfinished है, The Adventures of Philip. ठाकरे wrote 5 Christmas books as by Mr. M. A. Titmars. They are. ठाकरे ने 5 क्रिसमस बुक्स लिखे हैं. किस नाम से? मिस्टर एम ए टिटमार्स स्यूडोनेम से. वो कौन कौन सी 5 क्रिसमस बुक्स हैं देख लेते हैं. मिसेस परकिंस बॉल 1846 का वर्क है, आवर स्ट्रीट, डॉक्टर बर्च and his young friends, The Kickleberries on the Rhine 1850. तो ये सारे 5 बुक्स हैं जो कि क्रिसमस बुक्स के नाम से जाने जाते हैं, और इसको ठाकरे ने लिखा है मिस्टर एम ए टिटमार्स के नाम से. कैथरीन 1839 to 40 का वर्क है. ये कुछ और भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, उन्हें भी देख लेते हैं. The Luck of Barry Lyndon 1844, Vanity Fair 1847 to 53, Men's Wives 1852, Dennis Duval Unfinished. तो डेनिस डुवेल भी इनका अनफिनिश्ड वर्क है, याद रखेंगे. अशेबी वाला जो वर्क है वो भी अनफिनिश्ड है, और डेनिस डुवेल भी. 1864, The Book of Snopes 1848, Rebecca and Rowena 1850, The Rose and the Ring 1855, Lovell the Widower 1860, The Yellow Plus Papers 1852, The Yellow Plus Paper नोवेला है इनका. The Great Hegarty Diamond 1848, The Fields Borders 1857. इन्होंने एक प्ले भी लिखा है जिसका टाइटल है The Wolves and the Lamb 1854. याद रखेंगे, विलियम मैकपीस ठाकरे का एक प्ले है जिसका टाइटल है The Wolves and the Lamb 1854. पोएम्स भी इन्होंने लिख रखे हैं, द पिगटेल, द महोगनी ट्रेस 1847. याद रखेंगे, इनके पोएम्स हैं द पिगटेल, द महोगनी ट्री. द महोगनी ट्री इनका जो पोएम है 1847 में पब्लिश होता है. एसेज भी इन्होंने लिखे हैं, हिज इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, द फोर जॉर्जेस. तो ये दोनों इनके एसे के टाइटल हैं, हिज इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, द फोर जॉर्जेस. मैगजीन, जिन मैगजीन से ये कनेक्टेड थे वो हैं फ्रेशर्स मैगजीन,
स्टार्ट में जो इन्होंने एसेस वगैरह अपनी वर्क्स लिखे हैं फ्रेशर्स मैगजीन के लिए लिखे हैं। फ्रेशर्स मैगजीन के लिए एक और ऑथर लिखते हैं, वो कौन है? चार्ल्स डिकेंस, एडिटर ऑफ कॉर्नहिल मैगजीन। तो इन्होंने फ्रेशर्स मैगजीन के लिए लिखा है और ये एडिटर रहे हैं किस मैगजीन के? कॉर्नहिल मैगजीन के। याद रखेंगे, ठाकरे इज द एडिटर ऑफ कॉर्नहिल मैगजीन, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे पुटअप कर लिए जाते हैं जिसमें एक तरफ ऑथर्स होते हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड मैगजीन्स होते हैं और उन्हें मैच करना होता है। तो याद रखेंगे, ठाकरे इज रिलेटेड विद टू मैगजीन्स, दैट इज फ्रेशर्स मैगजीन जिसके लिए वो लिखा करते थे, और एडिटिंग का काम किया इन्होंने कॉर्नहिल मैगजीन के लिए। Let us see the Vanity Fair 1848 novel. The novel follows the story of Becky Sharp and Amelia Sedley amid their friends and families during and after the Napoleonic Wars. वैनिटी फेयर की स्टोरी बेकी शार्प और एमिलिया सेडली की स्टोरी है। दोनों फ्रेंड्स है बट दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। उनकी फैमिलीज और उनके फ्रेंड्स जो कि नेपोलियन वॉर के समय और उसके बाद के जो भी मतलब सिचुएशन है और टाइम पीरियड है उसको कवर किया गया है इस नॉवेल वैनिटी फेयर में। जॉनर है नॉवेल फिक्शन, सटायर, सोशल क्रिटिसिज्म। Theme: ambition to acquire social standing, money, love, economic success, sex, and more. Even though the actions the characters take in pursuit of their ambitions rarely lead to happiness. इसमें ये देखने को मिलता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो जो भी एक्शन करते हैं इन थीम्स को लेकर वो उनको खुशी नहीं देती, उनके एक्शंस जो होते हैं उनको हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो यही वैनिटी फेयर में आपको देखने को मिलेगा। बेकी शार्प इज द लीड कैरेक्टर इन दिस नॉवेल। वैनिटी फेयर इज कॉल्ड अ नॉवेल विदाउट हीरो। तो वैनिटी फेयर के बारे में ये सबसे स्पेशल फैक्ट है कि इसे अ नॉवेल विदाउट हीरो कहा जाता है बिकॉज इस नॉवेल में कोई ऐसा हीरो नहीं है एंड द ओनली प्रोटोगोनिस्ट इज बेकी शार्प। It satirized the early 19th century British society. इस नॉवेल में जो सेटराइज किया गया है ब्रिटिश सोसाइटी के बारे में किया गया है, और कब की ब्रिटिश सोसाइटी? अर्ली 19th सेंचुरी। वैनिटी फेयर को लेकर थोड़ा सा और फैक्ट्स है। रिबेका बेकी शार्प इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल। तो रिबेका बेकी शार्प जो है इस नॉवेल की प्रोटोगोनिस्ट है। हीरो कोई है नहीं बिकॉज इट इज अ नॉवेल विदाउट हीरो। लास्ट लाइन से Ah, vanitas vanitatum, which of us is happy in the world? Which of us has his desire or having it is satisfied? तो बहुत अच्छी लाइन है कि कौन इस दुनिया में खुश है और किसके पास वो खुशियां हैं जो उसे लेकर खुश, मीन्स जिसकी डिजायर विश पूरी हो रही है, क्या वो उस डिजायर विश से सेटिस्फाइड है? Vanity is antagonist and not a person in the novel. इस नॉवेल में एंटागोनिस्ट कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है बल्कि वैनिटी है जो इंसान के कैरेक्टर के अंदर है, यही एंटागोनिस्ट है। तो बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे मैकविस ठाकरे के वर्क्स को लेकर बिकॉज ज्यादा डिटेल में पूछता ही नहीं है। जो भी पूछता है वहां से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। Next, The Luck of Barry Lyndon. The Luck of Barry Lyndon published in 1844. It is picaresque novel first published as a serial in Freshers magazine in 1844. The Luck of Barry Lyndon जो है picaresque novel है, याद रखेंगे। What kind of novel? Picaresque. और ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश होता है फ्रेशर्स मैगजीन में, क्योंकि फ्रेशर्स मैगजीन में ही चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स भी सीरियल फॉर्म में पब्लिश होते थे। इन 1844 में, याद रखेंगे, फ्रेशर्स मैगजीन में 1844 में पब्लिश हुए सीरियल फॉर्म में। चार्ल्स डिकेंस के सारे नॉवल नहीं, फ्रेशर मैगजीन में पब्लिश हुए कुछ नॉवेल्स। अबाउट अ मेंबर ऑफ द आयरिश जेंट्री ट्राइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी। तो इस नॉवल में जो स्टोरी है आयरिश जेंट्री की स्टोरी है जो कि इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है। चाहता क्या है? बन जाता है। Thackeray, who based the novel on the life and exploits of the Anglo-Irish rake and fortune hunter Andrew Robinson Stoney, later reissued it under title The Memoirs of Barry Lyndon. देखिए ठाकरे ने इस नॉवेल में जो लाइफ और एक्सप्लॉइट्स हैं
एंग्लो आयरिश रेक और फॉर्चून हंटर एंड्रयू रॉबिन्सन स्टोनी के बारे में प्रेजेंट किया है, लेकिन लेटर ऑन इस नॉवेल को रीइश्यू जब करते हैं तो इसको टाइटल चेंज कर देते हैं, नया टाइटल देते हैं, एंड द न्यू टाइटल इज द मेमोइर्स ऑफ बैरी लिंटन। द नॉवेल इज नरेटेड बाय लिंटन, तो नॉवेल के नरेटर बैरी लिंटन हिमसेल्फ है। जॉनर है फिक्शन, पिकारेस्क नॉवेल। थीम ठाकरे फोकस्ड ऑन द हिपोक्रेसीज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, तो यही इस नॉवेल की थीम है। ये फोकस करते हैं जो इंग्लिश सोसाइटी की हिपोक्रेसी है उसके बारे में। रेडमंड बैरी लिव्स हिज होमलैंड आफ्टर शूटिंग अ मैन इन अ ड्यूएल। रेडमंड बैरी जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल का, ये क्या करता है, एक आदमी को ड्यूएल में शूट कर देता है और फिर वो अपना होमलैंड मींस आइलैंड छोड़कर चला जाता है। He becomes a soldier of fortune in both the English and Prussian armies. और फिर वो बाय लक इंग्लिश और प्रशियन दोनों आर्मी में सोल्जर बन जाता है। And later works as a professional gambler, और बाद में ये प्रोफेशनल गैम्बलर बन जाता है। Remade as a man of fashion, प्रोफेशनल गैम्बलर बनने के बाद ये मैन ऑफ फैशन बन जाता है। फिर ये एक वेल्दी विडो के साथ कोर्ट्स करता है, फिर उससे शादी कर लेता है एंड एज्यूम्स हर एरिस्टोक्रेटिक नेम ऑफ लिंडन। और फिर ये अपना जो टाइटल है वो चेंज करके, जो बैरी लिंडन है वो अपना टाइटल नया ले लेता है, लिंडन। इट इज द टाइटल ऑफ दैट लेडी whom ही मैरीज। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द लक ऑफ बैरी लिंडन में बैरी जो है रेडमंड बैरी, ये अपना लिंडन टाइटल कहां से बोरो करता है, तो उस लेडी से जिससे वो शादी करता है। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड, नेक्स्ट नॉवेल, अ हिस्टोरिकल नॉवेल पब्लिश्ड इन 1852। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड हिस्टोरिकल नॉवेल 1852 में पब्लिश होता है। इज द स्टोरी ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ हेनरी एस्मंड, अ कॉलोनियल इन द सर्विस ऑफ क्वीन एन ऑफ इंग्लैंड। तो ये हेनरी एस्मंड की अर्ली लाइफ की स्टोरी है इस नॉवेल में। तो टोटल नॉवेल मूव करता है हेनरी एस्मंड के आसपास। ये कौन है, एक कॉलोनियल है जो कि क्वीन एन इंग्लैंड की होती है, उनकी सर्विस में होता है। It weaves its central character into a number of events such as the Glorious Revolution, War of Spanish Succession, Hamilton Mohnduell, Hanoverian Succession। तो याद रखेंगे ये जो नॉवेल है इसमें सेंट्रल कैरेक्टर दैट इज हेनरी एस्मंड बहुत सारे इवेंट्स को फेस करता है, जिसमें ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, हैमिल्टन मोहनडोयल, हैनोवेरियन सक्सेशन, ये सारे इवेंट्स सेंट्रल कैरेक्टर हेनरी एस्मंड फेस करता है नॉवेल में। हेनरी एस्मंड रिलेट्स हिज ओन हिस्ट्री इन मेमोयर फैशन। तो इस नॉवेल को किस तरह से नरेट किया जाता है, हेनरी एस्मंड नरेट करता है कैसे, अपनी ही स्टोरी को मेमोयर फैशन में ये नरेट करता है, मैनली इन द थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में ये क्या करता है, स्टोरी को नरेट करता है और ऑकेजनली कभी कभी फर्स्ट पर्सन में भी जंप कर जाता है। नेक्स्ट इज द वर्जीनियंस। द वर्जीनियंस, अ टेल ऑफ द लास्ट सेंचुरी, इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल पब्लिश्ड इन 1859। देखिए द वर्जीनियन जो है ये इसका पूरा टाइटल है द वर्जीनियंस, अ टेल ऑफ द लास्ट सेंचुरी। ये भी हिस्टोरिकल नॉवेल है, 1859 में पब्लिश होता है ठाकरे का ये नॉवेल। और ये सिक्वल है, किसका सिक्वल है, हेनरी एस्मंड का सिक्वल है। तो याद रखेंगे द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड का सिक्वल है द वर्जीनियंस। और थोड़ा सा इसका लिंक होता है पेंडेनिस नॉवेल से भी, तो पेंडेनिस भी ठाकरे का ही नॉवेल है, तो इससे भी इसका लिंक है द वर्जीनियंस का। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ हेनरी एस्मंड्स ट्विन ग्रैंडसन्स। देखिए जो नॉवेल हेनरी एस्मंड है उसमें हमने हेनरी एस्मंड के बारे में जाना है, और द वर्जीनियंस में हम हेनरी एस्मंड के जो ट्विन ग्रैंडसन्स है उसके बारे में जानेंगे। वर्जीनिया बोर्न जॉर्ज एंड हेनरी वॉरिंगटन। तो इनके जो हेनरी एस्मंड के टू ग्रैंडसन्स है वो वर्जीनिया बोर्न है, जॉर्ज एंड हेनरी वॉरिंगटन। So this is all about for today's video. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें, and do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching. Be happy, keep smile.